श्री हनुमान जी श्री सीता जी को मस्तक नवाकर चले और उन्होंने बाग में प्रवेश किया। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। श्री रघुपति चरणों को हृदय में धारण किया और श्री जानकी जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार हनुमान जी भीतर बाहर दोनों से रक्षित हुए। अब प्रश्न उठता है कि हनुमान जी को भूख लगी थी तो फल खाए, लेकिन उन्होंने वृक्षों को क्यों तोड़ना शुरू किया? क्योंकि यह वानरों का स्वभाव है। श्री सीता जी को अशोक वृक्ष के तले बहुत शोक में देखा था, इसलिए उन्होंने अशोक वृक्ष उखाड़े। रावण ने श्री सीता जी को बड़ा दुख दिया, अतः अशोक वाटिका उजाड़ी, जिसमें रावण को सुनकर बहुत दुख हो, क्योंकि अशोक वाटिका रावण को प्राणों से प्रिय थी। वहां बहुत योद्धा रक्षक थे। उनमें से कुछ को तो उन्होंने मार डाला और कुछ ने रावण से जाकर पुकार की, हे नाथ, एक भारी वानर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए और वृक्ष उखाड़े और रक्षकों को मसल मसल करके पृथ्वी पर डाल दिया है। यह सुनकर रावण ने अनेक योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। कपि ने सब निशाचरों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे वे पुकार करते हुए गए। रक्षकों ने जब रावण से कहा कि कपि बड़ा भारी है, इसीलिए रावण ने नाना भट्ट भेजे, नहीं तो साधारण वानर जानकर कोई साधारण वीर भेज देता। 80,000 किंकर नामक सूरवीर, चैत्य प्रासाद के सैकड़ों रक्षक, प्रहस्त्र पुत्र जम्बूमाली, अत्यंत पराक्रमी और बलवान सप्त मंत्री पुत्र विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघस और भास्कर नामक 5 सेनापति और सेना जो रावण ने भेजी, यही सब नाना भट्ट हैं। हनुमान जी ने इनको इस प्रकार मारा कि एक गुहार मारते चले जाते हैं, क्योंकि किसी का सिर फट गया है, रक्त बह रहा है, किसी का हाथ पैर टूट गया है, लंगड़ाते हुए चल रहा है, कोई पंजरी पकड़े हुए चला जाता है, सब अधमरे हैं। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह अगणित सुंदर योद्धाओं को साथ लेकर चला। पहले मंत्रियों के पुत्रों को भेजा था। मंत्री के ऊपर राजा है, अतः अब की बार अपने पुत्र को भेजा। पहले उसने नाना भट्ट भेजे, जो सारे मारे गए। अक्षय कुमार को आता देख एक वृक्ष को हाथों में पकड़कर उन्होंने उसको डांटा डपटा और तड़पे और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जन किया। अक्षय कुमार वीर है। वीर को देखकर गर्जना उत्साह सूचित करता है, इसलिए हनुमान जी गरजे। पहले वीर को देखकर गरजे, फिर उसे मारकर भी जोर से गरजे, क्योंकि यह भारी वीर था, इसी से इसे मार डालने पर अधिक उत्साह हुआ। अतः अंत में पुनः जोर से गरजे। यह विजय का गर्जन है। महाध्वनि से गर्जन करने में भाव यह है कि जितने बल से लड़ने का विचार था, उतना बल हनुमान जी को अक्षय कुमार को मारने में लगाना न पड़ा। वह बल मन में भरा हुआ था, अतएव वो महाध्वनि करके उत्साह को पूरा किया। हनुमान जी ने कुछ को तो मारा और कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़कर धूल में मिला दिया
और कुछ ने पुनः जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बानर बल का समूह अर्थात परम बलवान है। अपने पुत्र का वध सुनकर लंकेश अति क्रोधित हुआ और उसने अपने बलवान पुत्र मेघनाद को भेजा और उसे समझाया कि हे पुत्र, मारना नहीं, वरन उसको बांध करके लाना। उस बंदर को देखें तो कि कहाँ का है। जब पुकार करने वाले राक्षसों ने रावण को कहा कि बानर बड़ा बलवान है, तो रावण ने समझ लिया कि कोई और वीर उसके सामने बलवान नहीं जान पड़ता, कोई और वीर उसके समान बलवान नहीं जान पड़ता, और जो कोई जाएगा वह मारा जाएगा। मेघनाद अत्यंत बलवान है, यह समझकर उसने उसको भेजा। लेकिन उसने मेघनाद से कहा कि उसको बांध कर लाना। ऐसा क्यों? अक्षय कुमार आदि से ऐसा न कहा था, उसने सिर्फ मेघनाद से ऐसा कहा क्योंकि जम्बूमाली मंत्रिपुत्र और अक्षय कुमार आदि के संहार से रावण को ज्ञात हो गया कि बानर पर वज्र और अस्त्र शस्त्र भी व्यर्थ हो जाते हैं, दिव्यास्त्र ही उसको परास्त कर सकेगा और मेघनाद ब्रह्मास्त्रविद है। रावण को उसके बल का भरोसा है। रावण को यह निश्चय था कि यह बानर को मार सकता है और मार डालेगा भी। इसी से कहा कि उसका वध न करना, क्योंकि मार डालने से तो फिर असली शत्रु का पता न चलेगा कि किसने इसे भेजा है अथवा वह किस रूप में यहां आया है। दंड तो वस्तुतः असली शत्रु को देना उचित है। अतः मेघनाद को हनुमान को बांध लाने को कहा, क्योंकि रावण जानता है कि उसका तीनों लोकों में कोई वैरी नहीं है। लेकिन यह कौन है और कहां से पैदा हो गया? जिसने इसे भेजा है उसे कुल समेत मारना चाहिए, उसे उसकी करनी का मजा चखाना चाहिए। अतुलित योद्धा इंद्र को भी जीतने वाला मेघनाद चला। जैसे इंद्र को जीतकर मेघनाद बांध लाया था, वैसे ही हनुमान जी को बांधकर पिता के आगे हाजिर करेगा। भाई का मारा जाना सुनकर मेघनाद क्रोधित हुआ। कप ने देखा कि इस बार यह बड़ा भयानक और कठिन योद्धा आया है, तब दांत कटकटाकर क्रोध करके गरजा और दौड़ पड़ी। हनुमान जी की विशेषता है कि भट्ट को देखते ही जान लेते हैं कि उसमें कैसा बल है, और कटकटाना तो बानर का स्वभाव है। गर्जन से यह बताया कि आओ, हम तो तुम्हारे लिए भी तैयार हैं। श्री हनुमान जी ने एक अत्यंत विशाल वृक्ष उखाड़ा और लंकेश्वर के पुत्र को बिना रथ का कर दिया, अर्थात रथ नष्ट करके उसको रथ से गिरा दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने अंगों से मसल देते हैं, उनका मर्दन करने लगते हैं। कहने का अर्थ, जैसे ही हनुमान जी ने मेघनाद को देखा तो अक्षय कुमार की तरह वध करने की इच्छा करके बड़ा विशाल वृक्ष लेकर चलाया। मेघनाद आकाश में चले गया, रथ, सारथी और उसके घोड़े नष्ट हो गए। राजकुमार की शोभा रथ में बैठे होने से थी, उसकी शोभा नष्ट कर दी। मानो हनुमान जी कह रहे हो, ले बहुत सज धज कर आया था, अब पैदल बनकर लड़। और
हनुमान जी मेघनाथ को छोड़कर दूसरों से युद्ध करने लगे, क्योंकि मेघनाथ अंतर्धान हो गया, अभी प्रकट नहीं हुआ। क्षण भर अंतर्धान रहा, उतने में ही इन्होंने राक्षसी सेना का नाश कर दिया। महाभटों को मारकर फिर मेघनाथ से मल्ल युद्ध किया। ऐसा मालूम होता था मानो दो गजराज भिड़े हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े, उसको एक क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। मेघनाथ से मल्ल युद्ध में पार न पाया, तब हनुमान जी ने मुष्टिका मारकर उसे गिराया। कहने का भाव कि भिड़ते ही उसको मारा, यह इनका मल्ल युद्ध कौशल है। कैसी फुर्ती से भिड़े, मार गिराया और वृक्ष पर जा चढ़े कि आगे के लिए सावधान रहे। भिड़ते ही मारना यह बुद्धि है। एक घूंसे से ऐसे वीर को मूर्छित करना उनका परम बल है। जैसे मेघनाथ मूर्छित हुआ, हनुमान जी पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर क्यों चढ़े? अब मूर्छित हो गया तो क्या करें? मूर्छा होने पर शत्रु को वीर योद्धा मारते नहीं, उस नीति का पालन दिखाया। और वीर जो संग थे उनको तो पहले ही समाप्त कर दिया था। अब कोई है नहीं जिनसे लड़ते, अतः वृक्ष पर चढ़ गए। वहां से देखेंगे भी कि और कोई तो नहीं आता, और इसकी मूर्छा से जगने की प्रतीक्षा भी करने लगे। फिर उठकर उसने बहुत माया की, परंतु पवन पुत्र श्री हनुमान जी उससे जीते नहीं जाते। उठने पर फिर न भिड़ा, क्योंकि अब इनके बल का मर्म पा गया कि लड़कर हनुमान जी से पार न पाऊंगा। जब मेघनाथ शरीर के बल से हार गया, तब उसने माया की। माया से हारेगा तब ब्रह्मास्त्र चलाएगा। मेघनाथ को जितनी माया आती थी उसने वह सब की। जो जो माया वह करता उसे हनुमान जी निवारण कर देते, काट डालते। अतः इन्होंने भी माया को भंजन किया। कहने का भाव, जितने भूत पिशाच आदि हैं वे सब पवन में उड़ जाते हैं। इसी से नजर टोना झाड़ने के पीछे फूंक मार देते हैं। तब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र साधा। कपि हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र का मान न करूं, अर्थात जैसे मैंने सब राक्षसी माया व्यर्थ कर दी, वैसे ही ब्रह्मास्त्र को भी व्यर्थ कर दूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मास्त्र साधारणतः नहीं चलाया जाता। जब मेघनाथ सब प्रकार से हार गया, तब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी सब काम विचार कर करते हैं, वैसे ही यहां भी उन्होंने ब्रह्मास्त्र के विषय में विचार किया। हनुमान जी इसके बस में नहीं है, चाहते तो न मानते। इसके साधते ही इनको मालूम भी हो गया कि हम पर वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने जा रहा है। हनुमान जी जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र की महिमा अपार है। देवता, मनुष्य, राक्षस इत्यादि जितने भी जीव त्रिलोक में हैं, वे सब ब्रह्मास्त्र के वश में हैं। अगर हम इसका सम्मान न करेंगे तो ब्रह्मास्त्र की यह बड़ाई संसार में न रह पाएगी। तब मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा। वे वृक्ष पर से नीचे गिरे। गिरते समय भी उन्होंने कटक का नाश किया, अर्थात जितनी दूर तक सेना थी उतनी दूर तक शरीर बढ़ाकर ऐसे गिरे कि सब पिस गए। जब उसने देखा कि कभी मूर्छित हो गया, तब मेघनाथ उनको नागपाश में बांध कर ले गया। कहने का भाव,
कि ब्रह्मास्त्र ने कपि को गिराया, कपि ने सेना का संहार किया, गिरते में भी ब्रह्मास्त्र से अधिक काम किया, तब सचेत अवस्था की क्या कही जाए। जब मेघनाथ ने अच्छी तरह समझ लिया कि हनुमान जी मूर्छित हैं, तब उनके पास गया, क्योंकि समझता है कि यदि हनुमान केवल दम साधे हुआ और मैं पास गया तो अब की मुष्टिका से प्राण ही ले लेगा। जब निश्चय देख लिया कि पक्की तरह मूर्छित है, तब मेघनाथ निकट गया, मूर्छित दशा में ही बांध लिया, क्योंकि मूर्छा से जगने पर बांधना संभव नहीं। बांधा इससे कि मूर्छा दूर होने पर फिर बड़ा उपद्रव, करेगा और फिर ब्रह्मास्त्र भी न लगेगा। नागपाश से बांधा, क्योंकि जैसे ब्रह्मास्त्र व्यर्थ नहीं हुआ, वैसे ही यह भी व्यर्थ न होगा। कहते हैं कि एक बार जब मेघनाथ ने इंद्र को जीत कर बांध लिया, तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को जाकर छुड़ाया और बदले में मेघनाथ को ब्रह्मास्त्र दिया और कहा कि यह अमोघ है, और हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया कि ब्रह्मास्त्र भी तुम्हारा कुछ न कर सकेगा, और यदि कुछ करेगा भी तो केवल 2.5 दंड तक, उसके बाद तुम उससे विमुक्त हो जाओगे। और यहां पर प्रश्न है कि हनुमान जी को मेघनाथ ने नागपाश से क्यों बांधा। नागपाश वरुण का दिया हुआ शस्त्र है। मेघनाथ ने सोचा कि यदि ब्रह्मपाश में मैं इसको बांध ले गया तो इसमें मेरी कौन सी वीरता कही जाएगी, क्योंकि ब्रह्मपाश से तो सभी फांस सकते हैं। इसलिए मेघनाथ ने हनुमान जी को नागपाश से बांध लिया। भगवान शंकर कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिसका नाम जपकर ज्ञानवान मनुष्य भव बंधन काट डालते हैं, उनका दूत क्या बंधन में आ सकता है। अर्थात भव बंधन के आगे नागपाश तो कुछ भी नहीं है। प्रभु के काम के लिए कभी ने अपने को बंधाया था। कभी का बांधा जाना सुनकर सारे राक्षस दौड़े कि अब कुछ भय नहीं है। अभी तक हनुमान जी के भय से छिपे बैठे थे। कुतूहल के कारण सब सभा में आ गए। कप ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अति प्रभुता कुछ भी कही नहीं जा सकती, अर्थात देखते ही बनती है। ऐसी साहिबी और सभा हनुमान जी ने न देखी थी। सभा देखकर आश्चर्य हुआ। कहने का भाव कि चारों ओर स्वर्ण के हजारों खंबे लगे हैं, ऊपर रत्न मंडप है, नीचे स्फटिक मणि का फर्श है, मध्य में रावण का सिंहासन है, सब खंबों आदि में रावण आदि का प्रतिबिंब झलक रहा है। पहचान नहीं पड़ता कि इसमें से कौन असली रावण है, कौन उसका प्रतिबिंब। यहां हनुमान जी की बुद्धिमानी देखी। उन्होंने देखा कि अमुक रावण के प्रथम हाथ उठाने से अन्य सबका हाथ उठता है, उसी के सिर हिलाने से सबके सिर हिलते हैं, अतः अमुक ही असली रावण है और बाकी सब उसके प्रतिबिंब हैं। हनुमान जी ने देखा कि रावण की सभा में देवता और दिक्पाल हाथ जोड़ी बड़ी नम्रता से भय सहित सब रावण की भौं ताक रहे हैं। यह प्रताप देखकर भी हनुमान जी के हृदय में कुछ भी शंका न रही। वैसे ही निशंक देख पड़ते थे जैसे सर्पों के बीच गरुड़ निशंक रहते हैं। कहते हैं कि रावण की सभा में देवता आठों पहर हाजिर रहते हैं।
और सभी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। कपि को देखकर रावण दुर्वचन कहकर 10 मुखों से खूब हंसा। फिर अपने पुत्र वध का स्मरण किया तो हृदय में शोक और दुख उत्पन्न हो गया और इस प्रकार उसने हनुमान जी का तिरस्कार किया। लंकेश्वर रावण ने कहा, हे वानर, तू कौन है? किसके बल से तूने वन को उजाड़ डाला अर्थात नष्ट किया? क्या तूने मुझे कभी कानों से नहीं सुना? रेसठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं। निश्चरों को किस अपराध से तूने मारा? अरे सठ, कह, क्या तुझे प्राणों का भय नहीं है? मानो रावण पूछ रहा है कि वानर तू कौन है। कहने का भाव कि यद्यपि तू रूप से वानर देख पड़ता है तथापि वानरों में ऐसा बल नहीं होता जैसा तुझ में देखा गया। अतः निश्चय ही तू वानर रूपधारी कोई तेजस्वी पुरुष प्रतीत होता है। सच सच बता कि तू वानर ही है या वानर रूपधारी कोई और? यदि वानर ही है तो बता कि कहां का है। मैं सब देशों के वीर वानरों को जानता हूं। क्या तूने कभी मेरे बारे में सुना? यदि सुना होता तो ऐसा काम न करता और न ऐसा निर्भय रहता। यह बात भी अपनी बड़ाई रखने के लिए रावण ने कही। वन के उजाड़े और अक्षय कुमार के मारे जाने से रावण की बड़ी बेइज्जती हुई। इसी से सभा में अपनी इज्जत को संभालता है और कहता है कि रावण के रूप से रावण का नाम अधिक भयंकर है। उसका रूप देखने से उतना भय नहीं होता जितना उसका नाम सुनने से भय होता है। मानो रावण कह रहा हो, जहां तेरे सामने सब देवता और दिक्पाल सशंक हाथ जोड़े खड़े हैं वहां तू वानर होकर ऐसा आशंक है। जो भी मेरा नाम सुन लेते हैं उनके होश हवास ठिकाने नहीं रह जाते। वे डर के मारे कांप उठते हैं। तूने भी सुना होता तो ऐसा निडर न रहता। मुझे सारा जगत जानता है। तब हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिसका बल पाकर ब्रह्मांड समूहों को माया रचती है, जिसके बल से हे 10 शीश ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि को उत्पन्न पालन और संहार करते हैं, जिसके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं और तुम्हारे ऐसे मूर्खों को शिक्षा और दंड देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी का कठिन धनुष तोड़ा और उसी के साथ सब नृप समूह का गर्वनाश किया, खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मारा, जो सभी अतुलित बल से पूर्ण थे। कहने का भाव कि जब ऐसों को मेरे प्रभु ने मार डाला तब तो किस गिनती में है। जिनके लेस मात्र बल से सारे चराचर मात्र को तुमने जीत लिया और जिनकी प्रिय स्त्री को तुम हर लाए, मैं उन्हीं का दूत हूं। हनुमान जी आगे कहते हैं, हे रावण, मैं तुम्हारी प्रभुता जानता हूं कि सहज बाहु से लड़ाई हुई थी, फिर तुमने बाली से समर करके यश पाया। कब के वचन सुनकर उसने खूब हंसकर बहला दिया अर्थात टाल दिया। तो अब सहस्त्र बाहु और रावण की क्या कथा है। सहस्त्रार्जुन कृतवीर्य का पुत्र और माहिष्मति का राजा था। भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से इसे जब यह चाहता 1000 भुजाएं हो जाती थी। एक बार जब यह नर्मदा में अपनी स्त्रियों के साथ जल विहार कर रहा था
संयोग से उसी समय रावण भी उसी स्थान के निकट, जो यहां से 2 कोस पर था, आया और नर्मदा में स्नान करके शिव जी का पूजन करने लगा। इधर सहस्त्रबाहु ने अपनी भुजाओं से नदी का बहाव रोक दिया, जिससे नदी में बाढ़ आ गई और जल उल्टा बहने लगा। शिव पूजन के लिए जो पुष्पों का ढेर रावण के अनुचरों ने नर्मदा के तट पर लगा रखा था, वह तथा सब पूजन सामग्री बह गई। बाढ़ के कारण का पता लगाकर और पूजन सामग्री के बह जाने से क्रुद्ध होकर रावण सहस्त्रार्जुन से युद्ध करने को गया। उसने कार्तवीरी की सारी सेना का नाश किया। समाचार पाकर राजा सहस्त्रार्जुन ने आकर राक्षसों का संहार करना प्रारंभ किया। परहस्त के गिरते ही निशाचर सेना भाग खड़ी हुई। तब रावण से गदा युद्ध होने लगा। यह युद्ध बड़ा ही रोमहर्षण अर्थात रोंगटे खड़ा कर देने वाला भयंकर युद्ध था। अंत में अर्जुन ने ऐसी जोर से गदा चलाई कि उसके प्रहार से रावण धनुष भर पीछे हट गया और चोट से अत्यंत पीड़ित हो वह अपने 4 हाथों के सहारे बैठ गया। रावण को विह्वल देख इसी बीच अर्जुन ने उसे अपनी भुजाओं से इस तरह पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ लेता है, और फिर उसे इस तरह बांध लिया जैसे भगवान ने बलि को बांधा था। रावण के बच जाने पर परहस्त आदि उसे छुड़ाने के लिए लड़े, पर कुछ न कर सके और वे भाग गए। तब सहस्त्रार्जुन रावण को पकड़े हुए अपने नगर में आया। अंत में श्री पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया और दोनों की मित्रता करा दी। हनुमान जी यह भी व्यंग से जनाते हैं कि तू वही तू है जिस सहस्त्रबाहु के कारागार में बंधे पड़े हुए को तेरे पितामह पुलस्त जी दीन होकर भिक्षा मांग लाए थे। अब बाली और रावण की कथा क्या है? रावण दिग्विजय के समय बाली को जीतने के लिए किष्किंधा गया। यह मालूम होने पर कि वह दक्षिण समुद्र तट पर संध्या वंदन करने गया है, रावण वहां गया और चाहता था कि चुपचाप पीछे से जाकर बाली को पकड़ ले। बाली रावण की धूर्तता को ताड़ गया और जैसे ही वह निकट आया, बाली ने तुरंत मुड़कर उसे पकड़कर अपनी कांख में दबा दिया और दाबे हुए ही वहां की शेष संध्या पूरी करके आकाश मार्ग से उड़कर शेष 3 दिशाओं के समुद्रों पर जा जाकर उसने संध्याएं की। फिर वैसे ही दबाए हुए बाली किष्किंधा में आया और रावण को बगल से गिराकर पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो? रावण ने लज्जित होकर अपना परिचय दिया और बाली की भूरी भूरी प्रशंसा कर उससे मित्रता कर उसके यहाँ 1 मास तक उसके छोटे भाई सुग्रीव की तरह रहकर तब लंकापुरी को लौट गया। इतना कहने के बाद हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए। आपके नगर में आने पर भूख लगी तो भूख के निवारणार्थ कहां जाता, अतः खाने लगा। और बानर स्वभाव है, बानर स्वभाव से वृक्ष तोड़े। हे स्वामी, देह सबको परम प्रिय होती है। कुमार्ग पर चलने वाले आपके निशाचर मुझे मारने लगे। जिन्होंने मुझे मारा उन्हें मैंने भी मारा। इस पर भी आपके पुत्र ने मुझे नागपाश में बांधा। कहने का भाव कि मैंने किसी को नहीं मारा, अपने प्राण बचाने के लिए ही मारा। हनुमान जी आगे कहते हैं, मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने स्वामी का काम किया चाहता हूं। हे रावण,
मैं हाथ जोड़कर विनय करता हूं, तुम अभिमान छोड़कर मेरा सिखावन सुनो। तुम अपने कुल ही को विचार कर देखो और भ्रम को छोड़कर भक्तों के भय को दूर करने वाले प्रभु को भजो। जिनके डर से काल अत्यंत डरता है, जो सुर असुर और चराचर मात्र को खा लेता है, उनसे वैर कदाप न कीजिए, मेरे कहने से जानकी जी को दे दीजिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी प्रणत अर्थात प्रणाम मात्र करने वाले, विनम्र व दीन होकर आने वाले प्राणियों के पालने वाले करुणा के समुद्र हैं, खर के शत्रु हैं। शरण में जाने पर तुम्हारा अपराध भुलाकर प्रभु तुम्हें अपनी शरण में रखेंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम प्रणतपाल, करुणा सिंधु और खरारी ये तीनों हैं। वे जीव मात्र के स्वामी हैं। वे प्रणत जीव मात्र पर करुणा करते हैं। एवं रघुकुल में जितने राजा हुए उन सब में वे श्रेष्ठ हैं, तथा उस रघुकुल के स्वामी हैं जिसमें सभी राजा शरणागत पालक हुए। यानी अपने हानि लाभ का विचार छोड़कर सदा धर्म पर दृढ़ रहे। तूने जो अपराध किया है हे रावण, वह क्षमा करने के योग्य तो नहीं, पर वे प्रभु हैं, समर्थ हैं। वे ऐसे भी अपराध को क्षमा की कौन कहे, भुला ही देते हैं। तो बोले सियावर रामचंद्र की जय।